हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था रियल नंबर में हम कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट एक्सरसाइज के वो मैं आपको नई वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे तो टाइम लगता है लिखने में, तो मैंने ऑलरेडी से लिखे हुए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता हूँ कि 4 bells टोल टुगेदर एट 9 AM। 4 बैल थी, वो 9 AM में एक साथ बजती है। ठीक है, दे टोल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड। इतने बाद वो ऐसे बज रही है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। वो पूछता है कि नेक्स्ट 3 आवर्स में वो कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था, हमने एलसीएम लिया था। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 7, 8, 11 और 12 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनका हमें एलसीएम लेना है। तो आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 7 1 जा 8 का क्या होगा, देखो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 11 का एज इट इज आ जाएगा 11 1 जा, और 12 का क्या आएगा 2 6 और 2 3 और 3 1। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 7 का फैक्टर तो 7 ही हुआ, 7 into 1 आप बोल सकते हो। 8 का क्या फैक्टर हुए, 2 की पावर 3, और 12 के क्या फैक्टर हुए, 2 की पावर 2 into 3। ये आया मेरे पास इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो जब ये आए हैं, अब एलसीएम में मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, जब एलसीएम करते हैं हम, तो एलसीएम करते हुए हम क्या ध्यान देते हैं कि सारे नंबर आने चाहिए। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया, 1 को लेने की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें फिर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो 3 है, तो ये ले ली। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, और एक मिसिंग हो गया, देखो 11 मिस हो गया। ठीक है, 11 into 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक 11 भी आ गया। ठीक, अब मैं इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, आप इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर आप इसे भी इसी फॉर्म में रहने दो ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान बनेगा। ठीक है, तो हम ये इससे आपको क्या पता चला कि अगली बार वो इतने सेकंड में वो अगली बार एक साथ ऐसे ही टोल करेंगे। ठीक है, तो हमें पर क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स। नेक्स्ट 3 आवर्स में वो कितनी बार टोल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है आपने, नेक्स्ट 3 आवर्स, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैं इसे आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 3 into 3600। ठीक है, तो ये सेकंड्स में हो गया मेरे पास, ये सेकंड में आ गया। फिर आपने क्या करना है कि कितने टाइम्स के लिए उसने पूछा है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आती है तो आपने क्या करना है, जो ये आपका टाइम है टोटल, उसे एलसीएम से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 11। ठीक, तो वो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 को 3 बार लिख लो आप, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तो 2 से यहां कट गया, 2 1 जा 2 8 जा 00। ठीक है, 2 से दोबारा कट गया, 2 9 जा 0, फिर 2 से दोबारा कट गया, 2 4 0। ठीक है, अब जो ये आपका आया 4 5 450 आया, और नीचे है मेरे पास 77, इसको आप 77 से डिवाइड कर दो। तो अब जब हम डिवाइड करते हैं, आप देखो क्या आएगा, 450 डिवाइड बाय 77, तो कितने जाएगा, देखो अगर मैं 77 5 जा करूं, 7 5 जा 35, 7 5 35 और 3 8 38 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5, यहां से एक कैरी गया था तो यहाँ बचा 14, तो ये बच जाएगा 6, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक, फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 0। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो 7 8 जा 56 होता है, देखो 7 8 जा 56, फिर 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56, 5 बचा था, 7 8 जा 56 और 5 6 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4, और या 4 बचा था 3 आ गया, फिर एक और 0 ऐड कर दूंगा। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 4 28 के आसपास बनता है, 7 4 28 7 4 28 30। ठीक है, इतने तक मैं इसको अगर करूं तो वो भी चलेगा आपके लिए। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो देखो ये आ रहा है 5.84 टाइम्स, कितना आ रहा है भाई, 5.84 टाइम्स। अब देखो ये क्या है, टाइम्स में ये कितनी बार आएगा, आप इसे 5.84 तो नहीं बोल सकते, तो इसे हम अप्रॉक्स में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6 टाइम्स। या अप्रॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स बाद बेल क्या हुई, या ये इतने टाइम्स टोल करेगी इन 3 आवर्स में। ठीक है, ये पिछले टाइप का, पिछली बार वाला जैसा क्वेश्चन था भाई, अगर वो सिर्फ बोलता कि अगेन दोबारा कितने टाइम बाद होगी, तो इसमें जैसे हमारा एलसीएम निकालना था, पर उसने हमें टाइम दे दिया कि उसने बोला 3 आवर्स में और कितने टाइम्स बाद वो टोल टुगेदर होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, जो टाइम था
उसे एलसीएम से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए करिए कॉपी करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो आपको ना क्वेश्चंस, मैंने आपको जैसे बोला है ना कि क्वेश्चंस को आपके पैटर्न करने पड़ेंगे। पैटर्न जब करोगे तब आपको और क्लैरिटी आती है कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। उसने बेस तो हमें बता दिया कि एलसीएम एचसीएफ का बेस बता दिया, फिर उसमें उसने हमें वर्ड प्रॉब्लम दे दी। अब वर्ड प्रॉब्लम को आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज। बराबर रोज में इसने इसको प्लांट करना है। ठीक है, also he wants to make distinct rows of trees, the number of minimum rows required are। ठीक है, डिस्टिंक्ट रोज मतलब अलग अलग रोज में उसने प्लांट करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 66, 88 और 110, इनका आप एचसीएफ निकाल दो। तो इनका एचसीएफ वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 3 1 1 11 1 जा। 88 का करूंगा मैं 2 4 जा 4 जा 2 2 जा 2 1 जा और 11 जा। 110 का करूंगा 2 5 जा 2 5 जा 5 1 जा 1 जा 11 1 जा। ठीक है, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं इसका एचसीएफ निकालने, एचसीएफ जब मैं इसका निकालूंगा तो देखो एचसीएफ में देखो कॉमन क्या है, 2 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ये ले लिया मैंने। फिर क्या है, 3 है क्या किसी में, नहीं है, 11 है। ठीक है, 11 ले लिया। और हमने क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो 2 हमारी जो है लोवेस्ट पावर ही होगी, 2 की पावर 1 हमारे पास सबसे लोवेस्ट है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, जो एचसीएफ आ गया वो आ गया मेरे पास 22। एचसीएफ मेरे पास 22 आ गया। अब जैसे बच्चों ये एचसीएफ आ गया ना, इसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, जो आपके नंबर ऑफ ट्रीज है, मतलब क्या मेन बात क्या बोल रहा था, इक्वल रोज बनानी है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वल रोज का, आपने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ रोज पूछा उसने, नंबर ऑफ रोज पूछा उसने कितनी बनेगी। तो आपने क्या करना है, देखो कितने एप्पल ट्री है 66, तो डिवाइड बाय 12, प्लस कितने बनाना ट्री है 88, डिवाइड बाय 22, प्लस 110 डिवाइड बाय 22। तो ये कितने जाएगा, 11 2 जा 11 6 जा और 2 1 जा 3 जा। ये डायरेक्ट 4 से काट लो। ठीक है, अब ये कितने 11 1 जा 0, 11 2 जा और 5 जा। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आया, देखो 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो कितने नंबर ऑफ रोज हो जाएगी बच्चों, 12। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हो, क्या क्वेश्चन की डिमांड है आपसे। तो उसने आपसे हमें पूछा था कि इतने 66 एप्पल, 88 बनाना एंड 110 मैंगो ट्रीज लगाने इन इक्वल रोज। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपने पहले उसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है, जितने एप्पल ट्रीज, कितने एप्पल है, 66 एप्पल ट्रीज है, तो आपने 66 डिवाइड बाय 22 प्लस 88 डिवाइड बाय 22 प्लस 110 डिवाइड बाय 22 कर देना है। एचसीएफ से इनको डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम इसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस आने बहुत जरूरी है। कुछ मैंने आपको बोला ना, बोर्ड्स का कुछ नहीं पता वो आपको एग्जाम में क्या दे सकता है। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन एग्जैक्टली पक्की रखनी है कि भाई कि हम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं समझना है आपने कि भाई हमने बेसिक, ही बच्चों के दिमाग में कि बेसिक ले रखी है, टीचर भी उनको बोल रहा है कि बेसिक ले रखी, पेपर इजी आएगा। कौन जानता है, मैं आपको बोल दूं कि भाई पेपर इजी आएगा और पेपर टफ आ गया तो, या थोड़ा मीडियम लेवल का बन गया, बेसिक से ऊपर बन गया तो फिर आप क्या करोगे, जिम्मेदारी किसकी होगी, है ना। आप तो बोल सकते हो कि यार टीचर ने बोला था कि पेपर इजी आएगा, हमने उस हिसाब से पढ़ा है, और वहां जाके अगर आपके साथ धोखा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों अपना बेस्ट एफर्ट करके चलो, जितने ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन करो, पैटर्न वाले क्वेश्चन करो। उससे आपका फायदा यह होगा कि चाहे पेपर वो कैसा भी बना दे, पेपर वो कैसा भी बना दे, आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं आगे। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 100, 245 एंड 343 लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और ये वर्ड यूज हुआ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो आप के पास 2 चीजें, एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। तो एचसीएफ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म
जो होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जहां लार्जेस्ट वर्ड यूज हो गया वो हाईएस्ट के लिए आ रखा है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक। चलो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, वो बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 100 to 45 एंड 3 फॉर लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एचसीएफ तो निकालना है, पर क्या निकालना है, वही ऊपर वाले का 10 to 45 और इसका निकालना है या फिर और कुछ करना है। तो मेन चीज है आपने रिमाइंडर पे फोकस करना है। आपने 100 में से 4 माइनस कर देना है, वैसे ही 245 में से 5 माइनस कर देना है, और आगे जाके आपका 343 में से आपको 7 माइनस कर देना है। इसका आपने एचसीएफ निकाल देना है जो आएगा। तो एचसीएफ किसका निकलेगा हमारे पास, ये हो गया 96, ये हो गया 240 और 7 माइनस करोगे ये हमारे पास आएगा 6 और यहां आएगा 336, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलो अब हम एचसीएफ निकालते हैं, वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, 96 248 2 2 जा 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1। हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, जो काम जल्दी होना है उसे जल्दी ही करना सीखो। 20 2 6 जा 0 30 15 5 और 1, फिर 336 का, ठीक है, 336 का। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 1 2 6 और 2 8 2 8 4 2 4 2 2 2 3 7 और 7, ठीक है। अब देखो 96 आ गया हमारे पास। एचसीएफ मैंने बताया आपको कैसे निकालना है, देखो मैं अलग अलग आपको लिख के बताता हूँ कि 96 के फैक्टर क्या है आपके पास, ठीक है। 96 के जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 4 5 2 की पावर 5। आपने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है बच्चों, ध्यान रखना। ये दूसरा क्या है, 240 का 1 2 3 4 240 का है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 336, इसका क्या है मेरे पास, देखो 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था एचसीएफ में मैंने क्या करता हूं, जो कॉमन होता है सबसे पहले उसको लिखता हूं। कॉमन क्या क्या, देखो 2 है और 3 मेरे पास कॉमन हो गया, फिर हम इनकी हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर लिखते हैं। तो लोएस्ट पावर क्या हुई आपके पास, 2 की पावर 4। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या हो जाता है, 16, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, 16 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है बच्चों कि अगर उसने फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर उसने लार्जेस्ट में कुछ पूछा है, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए भाई लार्जेस्ट हमारा एचसीएफ के केस में आता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो बच्चों देखो यहां वर्ड यूज हुआ है स्मॉलेस्ट, ये वर्ड को ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। जहां वर्ड यूज हुआ है स्मॉलेस्ट तो हमें एलसीएम की फॉर्म पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इस केस में पहले एलसीएम निकालना है किसका, 25 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे पास आएगा एलसीएम उसमें +7 कर देना और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन पता है ना पैटर्न, तो देखो सॉल्यूशन कितना आसान है। आप समझो बात को, अगर आपको क्वेश्चन पता है कि मुझे इस क्वेश्चन को में ये पैटर्न मेथड अप्लाई करना है, तो आपको सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मेन है क्वेश्चन समझना। तो इसका एलसीएम निकालोगे आप, 25 के फैक्टर करूंगा मैं, 5 5 जा 5 1 जा, 40 के करूंगा 2 2 जा 0 2 1 जा 0 2 5 जा, ठीक है, 5 1 जा। फिर मैं करूंगा 60 के फैक्टर, 2 3 जा 0 2 1 5 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो इसका जो 25 का यही लिख देता हूं, 25 का जो फैक्टर आया मेरे पास आया 5 की पावर 2। फिर मेरे 40 का जो फैक्टर आया वो आया 2 की पावर 3 इंटू 5। फिर मेरे पास 60 के जो फैक्टर आए वो आया मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर आ गए मेरे पास। अब ध्यान से देखना, एलसीएम में कैसे मैं क्या करता हूं, सारे नंबर ले लेता हूं। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 नंबर है मेरे पास जितने भी है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर तो 1 ही है, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 2 4 4 2 8 और 3 इंटू
5 5 जा 25, 25 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊं उससे मेरा ठीक हो जाएगा। 8 5 जा 40 और 8 2 16 और 20 और इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, ये 600 आ गया और मैंने क्या कर देना है, इसे इसमें 7 ऐड कर देना है। तो 600 प्लस 7 तो मेरा 607। 607 वो नंबर होगा जब मैं 25, 40 और 60 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा 7 आएगा हर एक केस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बस आपको मैंने बोला ना, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन है, मैंने किस तरह का पैटर्न यूज करना है या किस तरह का मेथड यूज करना है जिसे हम बोलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 32। स्मॉलेस्ट नंबर आ गया यानी कि एलसीएम ही आएगा। ठीक है, अब वो पता क्या बोल रहा है कि जब वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच व्हेन इंक्रीज बाय 7, जिसमें मैं 7 इंक्रीज करूंगा तब वो इन सब नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों ध्यान रखना, इस केस में आपने एलसीएम निकालना है क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला हो, एलसीएम निकालना है और उसमें से 7 को माइनस कर देना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, उसमें से आपने 7 को माइनस कर देना है क्योंकि वो बोल रहा है ना कि वो कौन सा नंबर होगा कि जब मैं उसमें 7 ऐड करूंगा तो जो एलसीएम निकालो उसमें से 7 माइनस कर दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। हमें तो वो नंबर चाहिए ना। ठीक है, देखो 2 3 जा 3 1 जा 2 1 जा 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आ जाएगा 6 और 32 का, वो क्या आएगा देखो 2 आ जाएगा एक, दूसरा मेरे पास 3 है और 2 की हाईएस्ट पावर 1 2 3 4 5, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखो, यहां कर लेता हूं 2 की हाईएस्ट पावर 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32, तो 32 इंटू 3 3 टू 6 और 3 3 9, ये 96 आया। इसको आंसर मत लिख देना, अभी हमने -7 करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो इसमें से एलसीएम में से माइनस को मैं 7 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा मेरे पास 9 और 89 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा कि इस नंबर पे मैं जब मैं 7 ऐड करूंगा तो वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई डाउट है आपको? ठीक है बच्चों, देखो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बार बार कि आपका पेपर वो जो सेट करेगा वो कोई ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई कि अलग ही तरह के क्वेश्चन दे देगा, नहीं, वो डिफरेंट बुक्स से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता है, आपने वैसा ही पढ़ना है डिफरेंट। आपको मैंने ये पैटर्न बता दिया है कि भाई इस ये पैटर्न्स हैं, आपने इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस और करने हैं ताकि आपका जो एग्जाम में पेपर होगा वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही कर दिया, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को रिपीट करो आप लोगों की बुक्स में होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सेकंड एक्सरसाइज की मिलेगी जिसमें हम प्रूव दैट करेंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।